मित्रों, एक शायर का कलाम है, रुकना ठहरना नहीं मेरी फितरत में, मंजिल को ही पालूंगा लगातार चलते चलते। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पर यह कलाम इस समय सटीक बैठ रहा है। मदरसों में वंदे मातरम और ईद की कुर्बानी के बाद अब शुभेंदु सरकार का अगला मिशन है बांग्लादेश से घुसपैठ को पूरी तरह रोकना। ये अवैध घुसपैठिए सालों की नहीं बल्कि दशकों पुरानी समस्या है। राज्य के कई बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं। सरहदों से घुसपैठिए देश में घुसते आए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए शुभेंदु सरकार ने अब पूरे बॉर्डर की फेंसिंग यानी तारबंदी की पर मोहर लगा दी है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के एक ऐसे ही बॉर्डर पर लेकर चलते हैं जहां घुसपैठियों को रोकने वाली ढाल यानी तारबंदी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुचबिहार जिला का मेटलीगंज विधानसभा का ये जो गांव है, इधर में फेंसिंग नहीं है। देखिए ये जो इंडिया का जो पिलर है, उधर में बांग्लादेश और इधर इंडिया, और हम इस वक्त इंडिया में हूँ। अगर हम पूरा कोशिश करेंगे उसमें में देखिए ऐसे में कोई भी घुस सकता है। देखिए और इधर से इधर आ भी सकता है, कोई भी ऐसे आ सकता है इधर से बांग्लादेशी। इसीलिए इधर में अभी जमीन का जो काम है, ये काम जल्द से जल्द हो रहा है। इधर में फेंसिंग हो जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। 1644 किलोमीटर यानी तकरीबन 75% बॉर्डर पर तारबंदी हो चुकी है। 569 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब भी तारबंदी नहीं हुई है। बॉर्डर के जिन हिस्सों पर तारबंदी नहीं हुई है वो पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में आते हैं। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, जब 75% बॉर्डर की तारबंदी हो गई तो 25% क्यों छूट गए? इस सवाल का जवाब है पश्चिम बंगाल की पूर्व टीएमसी सरकार और केंद्र के बीच तनातनी। वर्ष 2021 के बाद से बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई थी। तारबंदी की रफ्तार रुकने की सबसे बड़ी वजह थी तत्कालीन सरकार। दरअसल ममता सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए डायरेक्ट लैंड परचेज पॉलिसी बना दी थी। इस पॉलिसी के तहत सीधे जमीन के बड़े हिस्सों का अधिग्रहण नहीं हो सकता था। फेंसिंग करने वाली एजेंसी को एक एक जमीन मालिक से बात करनी पड़ती थी। अगर कोई जमीन मालिक अधिग्रहण के लिए राजी नहीं होता था तो उसकी संपत्ति पर तारबंदी नहीं की जा सकती थी। यही नीति तारबंदी में एक बाधा बन गई थी। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो नीतियों में भी परिवर्तन हुआ है। नीति बदली और घुसपैठियों को रोकने के लिए तारबंदी शुरू कर दी गई। बंगाल में सत्ता ही नहीं, आम आदमी की आवाज भी बदल गई है। पहले कहा जाता था कि तारबंदी के लिए भूमि अधिग्रहण से किसानों को परेशानी हो रही है। आज बॉर्डर पर रहने वाले लोग ही तारबंदी से खुश नजर आ रहे हैं। इतना दिन तक तो ये बॉर्डर खुला था, तो अभी इस दिन खुला रहने से सुरक्षा के लिए बहुत, देश के लिए बहुत टेंशन आया है। तो फेंसिंग होना से बहुत अच्छा होगा। इधर इतना दिन नहीं था, अभी हो रहा है, इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए। कांटादार होने से हम लोग खुश होगा, बेरा होगा तो हम लोग खुश होगा कि बांग्लादेश को आतंकवादी जल्दी इधर रहने नहीं सकते। चोर का दिन गया, अभी चोर का दिन गया, अभी आ गया। अभी जय श्री राम, डबल इंजन सरकार, ये पहले आना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की धरती से घुसपैठियों को निकालना बीजेपी का मुख्य चुनावी एजेंडा रहा था। अब सरकार बन गई है तो चारों तरफ से घुसपैठियों पर प्रहार की तैयारी कर रही है। बॉर्डर पर तारबंदी के साथ साथ शहरों के अंदर भी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस कार्रवाई की शुरुआत की गई है रेलवे से। पश्चिम बंगाल की रेलवे पुलिस को घुसपैठियों की धरपकड़ के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने रेलवे पुलिस को कहा है घुसपैठियों को पकड़कर सीए के तहत कोर्ट में पेश न किया जाए, बल्कि पकड़े गए घुसपैठियों को बोगांव या बशीरहाट बॉर्डर पर भेजा जाए। इन दोनों बॉर्डर्स की व्यवस्था बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संभालती है। हालांकि सरकार ने इस प्लान का पूरा खाका नहीं बताया है, लेकिन इस नीति से संकेत मिलते हैं कि शुभेंदु सरकार जल्द डिटेंशन सेंटर भी बनाने की तैयारी कर रही है। रेलवे घुसपैठियों के लिए राज्य में अंदर घुसने का सबसे बड़ा जरिया है। घुसपैठिए बॉर्डर पार करके आते हैं और फिर रेल रूट के जरिए कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने रेल रूट पर सख्त निगरानी का फैसला किया। मित्रों, चुनावी जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में भी असम जैसा एंटी घुसपैठिया मॉडल लागू किया जाएगा। सरकार की सक्रियता असम मॉडल की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। घुसपैठ की समस्या निपटाने के लिए असम मॉडल को ही क्यों चुना गया, यह भी आपको आंकड़ों के जरिए हम समझा देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के पहले कार्यकाल में कुल 30,000 लोगों को
विदेशी नागरिक घोषित किया गया था। इनमें से 2000 से ज्यादा को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। इस दौरान 3000 से ज्यादा घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। एक अनुमान के मुताबिक असम में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हिमंता सरकार ने पिछले 5 साल में तकरीबन 20% की पहचान कर ली है। शायद इसी सक्सेस रेट की वजह से शुभेंदु सरकार भी असम के नक्शे कदम पर चलना चाह रही है। मित्रों, आज से 10 साल पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि देश में 2.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को हटाना आसान काम नहीं है। काम भले ही आसान ना हो, लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को हटाना बेहद जरूरी है।